हर हर महादेव, जय शंकर की। भक्तजनों, पीछे हमने आपको पिछले सेगमेंट में बताया था कि समुद्र मंथन क्या है, कल्प वृक्ष क्या है और गणेश जी का महत्व क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और सत्संग में जाते हैं, किसी कथाओं में जाते हैं, तो हम मन्नत क्या मांगनी है हमने। तो मन्नत हर एक आदमी की अलग अलग होती है, हर एक इंसान की चाहत अलग अलग होती है। तो दरअसल परमात्मा ने क्या बताया है कि मन्नत क्या होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पहले ये समुद्र मंथन का थोड़ा सा रह गया है कि विष और अमृत। विष आपकी कंपनी का जो लॉस होता है, स्टार्टिंग जो सैंपल निकलते हैं वो उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो रिजेक्शन में ही जाता है। तो जो रिजेक्शन में जो नुकसान होता है उसी को विष आज समझ लीजिए। अमृत क्या है? अमृत जो आपकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो गई है, वो आपने एक बार खड़ी कर दी तो आपको चलती रहेगी, जैसे आपके ओनर चलाएंगे। तो ठीक इसी तरह जैसे समुद्र मंथन में आप ये समझिए कि देवता जो हैं ओनर हैं और जो कर्मचारी हैं वो उनको दैत्यों का नाम दिया गया है। तो आज के संदर्भ में दैत्य और देवताओं का तो तुलना हो नहीं सकती, ना उसका मंथन का। उसमें एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आई कि फैक्ट्री की नींव कैसे होनी चाहिए। भाई देवताओं ने प्रैक्टिकल करके बताया क्या। पहले उन्होंने जंघा पे रखा था, तो जंघा से क्या हुआ था, रोम निकले थे, जिससे हमारी दूर्वा पैदा हुई है। उसके बाद उन्होंने कछुए का रूप धारण किया। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री की नींव पहले ही स्टार्टिंग में मजबूत होनी चाहिए। और अमृत आपकी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश्ड हो जाती है उसके बाद तो आप काम कर ही सकते हैं, वही अमृत है। बाकी जो रतन है वो आपको पता ही है कि योग्यता के अनुसार सब परिवार को, मैनेजर को, जो भी सेलमैन होते हैं या जो उनको बांटा जाता है। अब रही बात गणेश भगवान की। गणेश भगवान का मतलब ये है कि माता पार्वती ने जो तप किया और जो शिव शंकर ने किया, उन्होंने उनका एक सिंबल है। क्योंकि दोनों का ज्ञान क्या होता है, माता पिता का ज्ञान बच्चों पे ही जाता है। और वो देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समाज में अलग तरीके से लोग ले लेते हैं। देखिए वो प्रकट किए हैं उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर। जो तप का फल है वो है तपस्या, एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम चर्चा करेंगे कि जब आप तीर्थ स्थानों पर जाते हैं मांगना क्या है। देखिए रुद्र रूप आप मानते हैं हनुमान जी का। अब हनुमान जी को रुद्र रूप मानते हैं तो शिव जी का रुद्र रूप है। तो शिव जी से मांग रहे हैं, हनुमान जी को तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो राम जी के नाम के राजा हैं। तो उन्होंने हमको बताया है। देखिए हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, वो हमारे लिए है इस युग में कि आपने मांगना क्या है। उन्होंने क्या मांगा था, बुद्धिहीन तनु जान के और समेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश बेकार। जब आप कलेश बेकार हर लेंगे परमात्मा और बुद्धि दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, तो बल तो अपने पास आएगा ही। बस ये है कि बल का सदुपयोग करना चाहिए इंसान को। बल का जो दुरुपयोग करता है तो उसका विनाश बहुत ज़रूरी है, हो ही जाता है। अगली सेगमेंट में हम बात करेंगे आपसे गुरु मंत्र, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, और एक आप आरती गाते हो कर्पूर गौरम। इसका थोड़ा जो हमने ज्ञानी से ज्ञान लिया और जो मैंने मंथन किया उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक यूट्यूब चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा भगत सिंह नेगी के नाम से वो जेपी बिष्ट जी ने जो डाला था भजन है 11 साल पुराने, वो मेरे अपने हैं, उसका ओनर मैं ही हूँ, मेरा ही है। और रिक्वेस्ट करके आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको कॉपीराइट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।